तो एक बात बताता हूँ उन लोगों को, चूंकि मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, कल ये हमारे यूट्यूब वाले भी डालेंगे। हम कहेंगे हिंदू भाइयों को कि अजान का तुलना हनुमान चालीसा से मत करिए। हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की तारीफ, भगवान ईश्वर की तारीफ नहीं है। और हनुमान कोई भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, बल्कि हनुमान जी वो एक दूत थे, राम दूत अतुलित बलदामा। रामचंद्र जी की सहायता के लिए, मदद के लिए बलदेव सुखदेव से उन्होंने किराए पर लिया था। सीता मैया का अपहरण हुआ तो सुखदेव के पास गए, वानर सेना के पास, वानर सेनापति के पास गए और जाकर कहा कि सुखदेव मेरी बीवी का अपहरण हो गया, सीता का, उसको ढूंढने के लिए मुझे बेहतर से बेहतर वानर दो, यानी बंदर, बंदर को हिंदी में वानर बोलते। उन्होंने हनुमान को दिया और हनुमान जी ढूंढने के लिए निकले। लंबी चौड़ी कहानी है, एक वाकया, लेकिन इतना कहूंगा कि हनुमान चालीसा में हनुमान श्री हनुमान जी की तारीफ है और हमारे अजान में अल्लाह की तारीफ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य, कोई इबादत के लायक नहीं है। हिंदू भाइयों, आकर देखो हमारे इस अजान को और आप अपने इस हनुमान चालीसा को। आपके हनुमान चालीसा में एक बात अच्छी कही गई, आप उस पर भी अमल कर लोगे तो ये दंगा नहीं होगा, ये झगड़ा लाउड स्पीकर का, मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर का, भजन का नहीं होगा। इसलिए कि हनुमान जी ने ये कहा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी अच्छा काम करने वालों को सपोर्ट करते थे, गलत काम करने वालों को इस धरती से मिटा देते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही पैगाम दिया कि जो गलत काम करे उसको रोको, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो, और कोई अगर बुरा करता है तो उसको समझाओ, जुबान से रोको, हाथ से रोको, दिल से बुरा जानो। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए दुआएं करो अल्लाह तबारक व तआला से। लेकिन तुम्हारे पास ताकत है तो अपने हाथ से रोको। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज इस देश में हम मुसलमानों, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम में जो बुराइयां हैं हमें उन बुराइयों को रोकना होगा। हमारी मस्जिदें ढाई जा रही है, सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे अंदर ये है कि हमें अपनी मस्जिद से प्यार नहीं है, हमें अपनी शरीयत से प्यार नहीं है। हमारे नौजवानों, हर एक जवान की ज़िंदगी के अंदर नमाज होनी चाहिए, हर एक नौजवानों का, ये नौजवानों की पेशानी अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हमारा एक एक जवान को कुरान करीम पढ़ना आना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत आनी चाहिए। हमारे नौजवान तो वजू करना नहीं जानते, नमाज में क्या ज़रूरी वो नहीं जानते। बीवी से जाकर आप मिलते हैं तो सुबह कैसे पाक होंगे नमाज से पहले आप वो नहीं जानते। गुस्ल करते पानी डाल लेते आ जाते हैं। नहीं भाइयों, एक मसाइल, एक तरतीब है जो कुरान और शरीयत के अंदर महफूज है, आपको वो जानने की ज़रूरत है। आज हम अपने दीन से दूर हो गए, अपनी शरीयत से दूर हो गए, जिसकी वजह से ये कुफ्फार, ये मुशरिकीन अनाप शनाप भजन लेकर आते हैं, भगवा झंडा लेकर आते हैं, मस्जिद में लगा देते। क्या हिम्मत की वो मस्जिद में झंडा लगाएं? भारत का संविधान जब इजाजत नहीं देता है तो एक खड़े होकर पेशाब करने वाला हमारी मस्जिद पे भगवा झंडा कैसे लगा सकता? यू डोंट नो, आप नहीं जानते आपका कौन सा झंडा। मुसलमान जानता है इस्लाम का कौन सा झंडा है, हम मुसलमानों को मालूम ही नहीं। हमको सिर्फ इतना पता है कि भारत के अंदर तिरंगा हमारा झंडा, लेकिन हमारा मजहबी झंडा क्या है हम नहीं जानते, हमें मुकम्मल पता नहीं। लेकिन हिंदू भाइयों को मालूम है उनका भगवा, उनका मजहबी झंडा, भगवा रंग, वो जो इस टी शर्ट के रंग का होता है, इस नौजवान का जो पीले टाइप का होता है, उसको भगवा झंडा एक मस्जिद में जाकर लगा देते। हमारी कोताही, कमी को देखकर अल्लाह ने इन जालिमों को हम पर मुसल्लत किया है। दुश्मनी हमारे कुरान से करते हैं, हमारे अजान से करते हैं, हालांकि अल्लाह के कुरान ने साफ लफ्ज़ों में यूँ कह दिया कि ऐ लोगों, मुकर्रम इज्जत दी अल्लाह ने इब्ने आदम को, वलक़द कर्रमना बनी आदम। ये दलीलपुर के मुसलमान इज्जत के लायक नहीं, पूरे भारत, पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं, बल्कि अल्लाह ने फजीलत दी, इज्जत दी किनको?
इब्ने आदम को, इब्ने आदम कौन? आदम की औलाद तो सब के सब है, सब आदम की औलाद, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, काफिर हो कि मुशरिक हो, कोई भी हो, सब के सब आदम की औलाद। अल्लाह ने उनको इज्जत दी। इस कायनात में इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी सबसे बेहतर है। तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर इज्जत अगर किसी की है तो इंसानों की, और उन इंसानों में अगर कोई मोहतरम है अल्लाह के नज़दीक तो वो है जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाता है, जो अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह की बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़्यादा महबूब और पसंदीदा समझता है। हमारा कुरान तो ये कहता है साफ लफ्ज़ों में, वलक़द कर्रमना बनी आदम वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि हमने फजीलत दी है तुम में से, वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात। हमने तुमको समंदर में, हमने तुमको खुश्की में बसाया और हमने तुम्हें हलाल रिज़्क़ अता फरमाया है। अल्लाह का कुरान कह रहा है तमाम इंसानों से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया कि इब्ने आदम, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा हो, तुम्हारे पड़ोसी अगर तुम्हारे जुल्म से पाक, अगर तुम्हारे जुल्म से वो बचे हुए ना हो तो तुम जन्नत नहीं जा सकते। अ पर्सन विल नॉट इंटर द पैराडाइज एंड हुज नेबर इज नॉट सेफ इन हिज क्रूरटीज। उसके जुल्म से, तशद्दुद से, अगर किसी मुसलमान के जुल्म से उसका पड़ोसी परेशान है तो मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा। कितने खूबसूरत और अच्छे अच्छे पैगामात हैं इस्लाम के अंदर। अब बताइए, इन पर अमल करने की ज़रूरत है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमानों, ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि 5 वक्त आप नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब बंदा कब होता है? जब नमाज पढ़ता है, सबसे ज़्यादा करीब। और हिंदू भाइयों के यहाँ भी ये पैगाम, अगर ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो भगवा झंडा लगा कर नहीं, बल्कि ब्रह्मणतास्ति सत्संगतिर्तान विचार संता, प्रश्नोत्तरी का 9वां श्लोक है। उसमें यह कहा कि अगर तुम ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? सत्संग करो। सत्संग मतलब इस तरह की सभाएं करो, सभा इस तरह की, और उनका तज़किरा करो। किनका? ब्रह्मा का। उनके नाम को बोलो, उनके विशेषताएं बताओ। हम लोग अपने जलसों में वही करते हैं। जलसा होता है, कुरान की बात होती है, अहादीस की बात होती है, और अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के करीब होने का मतलब यह है नेक बन जाए, अल्लाह का महबूब बन जाए, तो क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि उसको पाबंदी सलात करनी चाहिए। रातों को पूरी दुनिया सोए तो आप मस्जिद में जाइए, वजू कर तहज्जुद पढ़िए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। अपने परेशानियों का आप दुखड़ा अल्लाह को सुनाइए। अगर आपकी ज़िंदगी की परेशानी ख़त्म नहीं होगी तो अल्लाह तो देख रहा है ना किस बंदे को कितनी तकलीफ है। अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब आदमी होता है जब आदमी सजदे की हालत में होता है, अपना सब कुछ झुका देता है, करोड़पति है लेकिन नमाज पढ़ता है मस्जिद में, उसकी पेशानी और उसके नाक झुके हुए होते हैं सजदे में। अल्लाह देख कर कहता है फरिश्तों देखो ये करोड़पति है अपने गांव का, समाज का, लेकिन देखो मेरे सामने अपने सर को झुका चुका, जमीन में अपने नाक को रखा हुआ है, पेशानी को रखा हुआ। इसलिए याद रखना, गवाह रहना, ये मेरा महबूब बंदा है क्योंकि मुझसे डर कर मेरे सामने अपने मुकद्दस पेशानी को रखा हुआ है। मैं इसके गुनाहों को माफ करता हूँ, मैं इसके फैसले मरने के बाद इसको जन्नत के फैसले के लिए तुम लोगों को गवाह बनाता हूँ। मेरे भाई, अगर अल्लाह के करीब होना हम चाहते तो पाबंदी सलात, दैट इज अ वेरी कंपल्सरी फॉर द एवरी मुस्लिम पर्सन इन द वर्ल्ड। इफ अदरवाइज, अगर हम नहीं करते, नमाज की पाबंदी नहीं करते, वैसी जिंदगी गुजर रही है, कोई तरीका नहीं, कोई तरतीब नहीं,
तो फिर इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे भाइयों, आखिर के अंदर चूँकि मजमा मुंतशिर हो रहा, मैं आखिर के अंदर यही कहूँगा कि आप लोग आइए मस्जिद की तामीर में, अब आखिर वक्त है, रात है, कबूलियत की घड़ी है। 500 रुपये से एक साहिब ने दी, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। 4000 अच्छा यहाँ हुआ है, 4000 रुपये आपके इस मजमे में से चंदा हुआ, कलेक्शन हुआ। मोहम्मद